You are watching Maths Apprenti and I welcome you to my channel. So आज हम सर्किट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको सर्किट एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। आज हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी कि केसीएल और केवीएल, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे सुने होंगे और ये भी बताएंगे किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी, जबकि हमने ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना उस वीडियो को, वो मैंने बनाया हुआ है इस वीडियो को। ठीक है, सर्किट एनालिसिस आज हमने बताया था आपको इसके इंट्रोडक्शन में करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम इसमें 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, आज हम पार्ट बी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको किरचॉफ्स लॉ से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ सर्किट डायग्राम्स में, यहाँ पे जब आप सर्किट डायग्राम्स का जब डिस्कशन करेंगे तो इसमें कुछ सिम्बल्स यूज होंगे, तो उन सिम्बल्स का आपको पता होना चाहिए। तो सिम्बल्स आपको बताते हैं, तो इन सिंबल्स को बड़े ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैं एक तरफ सिंबल्स बताऊंगा, एक तरफ इनका मीनिंग बताऊंगा। ये लो, इधर सिंबल्स बताएंगे और इधर हम मीनिंग बताएंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट सिंबल है हमारा एक आपको स्ट्रेट। जब भी आपको स्ट्रेट आपने देखा होगा, आपने कई सारे सर्किट डायग्राम में देखा होगा, जब भी आपका स्ट्रेट इस टाइप का होगा तो इसका मतलब होता है कंडक्टिंग वायर का। इसका मतलब होता है कंडक्टिंग वायर है। ये हमारा क्या है? कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कंडक्टिंग वायर है। ये हमारा क्या है? कंडक्टिंग वायर। इसका मतलब आपने हो सकता कंडक्टिंग वायर का होता है। अब हम दूसरा बताते हैं आपको, मतलब जैसे कि इसका पता ही होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस अब आप आज से 2 टाइप से समझा करिए। एक होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इसी सिंबल से डिनोट किए जाते हैं। तो इसमें डाउट बिल्कुल नहीं आपको होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कौन सा सिंबल होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कौन सा सिंबल होता है। तो दोनों इसी टाइप से डिनोट किए जाते हैं। सो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा है। अब हम थर्ड बात करेंगे। ये आपने कैपेसिटेंस में पढ़ा होगा, ये कैपेसिटेंस का सिंबल होता है, लेकिन एक सर्किट के लिए ये सब आपको सिंबल पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहे हैं ये कैपेसिटेंस क्या होता है। अब अगर ऐसे कुछ आपका बना हो, ठीक, ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इसका मतलब हो गया ये हमारा सेल है, यानी कि ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ भी कह सकते हो। ये भी मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ हो गया। आई बात समझ में? अब जैसे इस टाइप से कुछ कनेक्ट हो और ऐसा कुछ ए लिखा हो गोल में, तो इसका मतलब होता है ये हमारा अमीटर है। अभी अमीटर क्या होता है वही भी बताएंगे, और वोल्ट मीटर क्या होता है ये भी बताएंगे। और इस टाइप से कुछ सर्किल में वी लिखा हो तो इसका मतलब होता है वोल्ट मीटर। तो आपका आज काफ़ी टाइम बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो और ये आपको थोड़ा क्वालिटी में भी अजीब लग रहा होगा, थोड़ा कम क्वालिटी, लाइट ज़्यादा, कुछ भी लग रहा होगा, क्योंकि हम ये रात में शूट कर रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो इसको इग्नोर करना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो क्या मैंने बताया, ये 6 सिंबल है जिसमें जिससे आपका बनता है एक सर्किट। इसमें कुछ हो छूट गया, जैसे इंडक्टेंस होता है, ठीक है, उसका मैं आपको यहाँ खैर यूज़ नहीं है, उसका तो हम आगे चल के यूज़ करेंगे एसी में, जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट करंट की बात कर रहे हैं, तो इतने सिंबल बहुत सारे काफ़ी हैं। तो अब इन्हीं सिंबल से एक आपको एक सर्किट डायग्राम पूरा बना के दिखाते हैं, और तब देखते हैं कि हमारा कैसा बनता है सर्किट डायग्राम। नोट कर लिया था? अच्छी बात है। चलिए भाई नोट, अब हम बात करेंगे इसमें कैसे एक सर्किट बनता है। तो अगर हम एक सर्किट बनाएं, और यहाँ पर हमारा एक अमीटर है, इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। तो चलो इसको पहले मिटाते हैं और अमीटर के बारे में बताते हैं कि अमीटर हमारा क्या होता है।
अब आपने करंट देखा होगा कि सर्किट में करंट, हम जानते हैं करंट फ्लो होती है तभी हमारा कोई भी अप्लायंसेस चलते हैं, चाहे हमारा बल्ब हो, चाहे हमारा टीवी हो, चाहे कुछ भी हो। सो ये करंट फ्लो होती है, तो इसको कुछ मीजर करा कैसे जाता है, तो मीजर किया जाता है हमारा अमीटर से। सो अमीटर इज अ डिवाइस, हम इसको कहते हैं अ डिवाइस विच यूज, अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं, विच यूज टू measure electric current in a circuit। ये अपनी लैंग्वेज है बिल्कुल पूरी। ए सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। और एमीटर की एक खास बात होती है, ये हमेशा सीरीज में लगता है, यानी कि सीरीज और पैरेलल का आपको डिफरेंस पता होगा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। ये हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये एक बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आइडियल अमीटर होता है इसके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या मतलब है। आइडियल अमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। एक जो आइडियल अमीटर होता है इसके पास जीरो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसमें कोई भी टाइप का रेजिस्टेंस नहीं होता है। थोड़ा क्वालिटी में आपको लाइट की डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि हम रात में वीडियो बना रहे हैं। सो आइडियल अमीटर के पास हमारे जीरो रेजिस्टेंस होता है। आपको ये लाइन समझ में आ रही है? चलिए मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, ठीक। आइडियल अमीटर के पास जीरो रेजिस्टेंस होता है। यही अमीटर ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में, जब हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने वाली डिवाइस अमीटर कहलाती है। ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है। इस टाइप के मल्टीपल छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और आइडियल अमीटर हमेशा जीरो रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, कि वोल्ट मीटर हमारा क्या होता है। सो वोल्ट मीटर क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जैसे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। कह सकते हैं इट इज यूज टू, इसकी हम बातें करेंगे तो हम कह सकते हैं इसके बारे में, इट इज यूज टू मेजर potential difference between two points. It is used to measure potential difference between 2 points in a circuit, ठीक। इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और ये अमीटर का उल्टा, यानी कि इसमें हम हमेशा मेजर करने, वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एंड इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड, नहीं सॉरी, कह सकते हैं इट इज कनेक्टेड, कह सकते हैं इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। ये हमारा अमीटर हो गया। आई बात समझ में? और जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसके पास इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर के पास इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है। और उसमें क्या था, अमीटर में एक आइडियल अमीटर के पास जीरो रेजिस्टेंस होता था, बट यहाँ पर एक आइडियल वोल्ट मीटर के पास इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है। आई बात समझ में? एक आइडियल वोल्ट मीटर के पास इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है, नहीं बहुत ज़्यादा, उसकी कोई गिनती नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा सिंपल। चलो पहले आपको सर्किट बना देते हैं जो भी बना रहे थे।
ठीक, पहले अब सर्किट डिस्कस करते हैं। चलिए पहले एक सर्किट बनाते हैं। ये हमारा मीटर हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। सो अभी अब तक जितने भी हमने सिंबल्स पढ़े उन सब का यहाँ पर यूज होगा। ये हमारा सेल या बैटरी कह सकते हैं, सेल सॉरी बैटरी कह दें, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा अमीटर हो गया। देखो यहाँ पर अमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा, और वोल्ट मीटर इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो यहाँ पर भी पैरेलल में ही लगा। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारे कंडक्टिंग वायर हो गए। इन्हीं की बात चल रही थी, सबसे पहले हमने इन्हीं सिंबल का यूज किया था। चलो बात करते हैं सिंपल सा भाई, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज क्यों आया, सो पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ जब हमने क्यों पढ़े किरचॉफ्स लॉ, इससे पहले हम पढ़े थे ओम्स लॉ, पर किरचॉफ्स लॉ का यूज क्यों आता है। देखिए ओम्स लॉ में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन करके हम कई सारे सर्किट सॉल्व कर सकते थे, बट कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट आए जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी या सेल लगे हुए, या फिर कुछ बहुत सारे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट आए जिसकी जहाँ पर ओम्स लॉ लगाना पॉसिबल नहीं था, या कह सकते हैं वहाँ पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं था। सो इस वजह से हमारा यूज हुआ किरचॉफ्स लॉ का। 1842 में साइंटिस्ट थे किरचॉफ्स, जिन्होंने एक लॉ दिया, जिन्होंने दो लॉ दिए एक्चुअली, जिन्होंने दो लॉ दिए जिसको हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा लॉ होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा केसीएल और केवीएल में। शॉर्ट इसको कहते हैं केसीएल। तो पहला लॉ हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, तो हम यहाँ शॉर्ट लिखेंगे केसीएल। दूसरा लॉ पढ़ेंगे केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ, देन व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहले आपको मैं थ्योरेटिकल डिफिनेशन में दिखवाऊंगा, फिर आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल, तो डायरेक्ट दिखेंगे हम आपको। तो उससे पहले आपको कुछ पता चलना होना चाहिए किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, जंक्शन के बारे में, लूप्स क्या होते हैं, जंक्शन क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जंक्शन क्या होता है, देखो किसी भी सर्किट में, देखो पहले लिखते हैं इन एनी सर्किट। शायद इस वीडियो में न्यूमेरिकल ना हो पाए किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज का, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेसी सेकंड इन एनी सर्किट द पॉइंट वेयर 3 or more than conducting जहाँ पर वायर्स मीट इज कॉल्ड जंक्शन। चलिए भाई बताते हैं, अब इसकी डिफिनीशन लिखवा तो दिया, बताते भी हैं, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर किसी भी सर्किट में जहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और मोर देन की बात नहीं हो रही, 2 करोगे तो यार वही एक सिंपल वायर बनेगा। यहाँ पे 3 और उससे ज़्यादा कंडक्टिंग वायर्स मीट होते हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। जैसे कि बताता हूँ, ऐसे टिच टिच टिच, ठीक, ये 3 वायर ही तो हैं। देखो ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा जंक्शन हो गया। अरे जंक्शन जानते होगे, हम लोग को पता है, आप जानते होगे। चलो अब बात करते हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है, लूप को भी पता होगा आपको। लूप नहीं पता, क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हमारा लूप कहलाता है। क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड लूप। क्लोज कंडक्टिंग पाथ हमारा लूप कहलाता है। जैसे कोई भी सर्किट है, जैसे कि ऐसे मान लो कुछ भी इसमें वायर इन रेजिस्टेंस है लगा, सेल लगा है, तो इसको ये जो पूरा है इसको हम लोग कहते हैं लूप। तो लूप हम जैसे आप समझ ही गए होंगे, लूप इतना पॉसिबल नहीं कि ऐसे ही समझाना, तो लूप यही होता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं सीधा सीधा किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। मैं इरेज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स,
लिख दिया है हमने, कुछ यार थ्योरी ठीक थी तो उसको बताना है, आपको समझाना है, ठीक है, तो लिखने वाला काम हमने लिख लिया है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ये तो आपको खुद लिखना है, समझना है सब चीज़ें क्या है। देखो किरचॉफ्स लॉ, ये 2 लाइनें हैं मेन, किरचॉफ्स करंट लॉ सॉरी, तो इसका मतलब होता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एंड जंक्शन, जंक्शन बता दिया, तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मतलब जितने भी करंट हैं उस जगह पर, जैसे कि 4 करंट है तो I1 + I2 + I3 = 0 इज 0 सिग्मा I 0, यानी कि उनका सम 0 के बराबर होगा। अब करंट कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, n टाइम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये जो लाइन है, ये 3 लाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वाइल अप्लाइंग करंट मीटिंग टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, जब हम इसको इस सॉरी वाइल अप्लाइंग KCL, सॉरी यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया, KCL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करने के समय, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो करंट मीटिंग, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर भाग रहा होगा या दूर जा रहा होगा या उससे दूर जा रहा होगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे। ये लोगों को नहीं समझ में आता, कभी कभी कंफ्यूज होता है, मैं भी होता हूँ, ठीक। तो जैसे कि मैं बताता हूँ ये सब, इन सब का मतलब क्या हुआ। देखो ऐसे ऐसे खच 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 खच, ये I1, सॉरी यार, एक सेकंड फ्रेंड्स, 1 मिनट, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये I1 है, मान लो ये I2 है, ये मान लो I3 है, ये I4 है, ये I5 है। सो देखो, अब मैंने इस वाले एग्जाम्पल में मैंने सब डिस्कस कर दिया। आई होप ये सब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है क्या, चलो जो भी है दिख रहा होगा। देखो ये जंक्शन है, जंक्शन पहचाना अभी बता दिया। जंक्शन की तरफ देखो I1 आ रहा, I2 आ रहा, तो मैंने क्या कहा, जो I1 देखो पहली बात तो सम सबका करना है, लेकिन जो करंट जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहा होगा उसको हमें लेना है उसको उसका ऐड करना है, जो दूर जा रहा है उसका निगेटिव लेना है। तो I1 तो पास आ रहा है यानी कि जंक्शन, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो I1 एक हो गया, प्लस I2 पास आ रहा तो I2 लेंगे, I3 दूर भाग रहा I3 लेंगे, देखो I3 दूर भाग रहा, I4 पास आ रहा I4 पॉजिटिव, I5 दूर भाग रहा तो I5 को निगेटिव, और ये हमारा किसके बराबर होता है, लॉ के अकॉर्डिंग 0 के बराबर। सो हमारा यही हमारा है पूरा जंक्शन, सॉरी KCL। आई बात समझ में फ्रेंड्स? एक सेकंड यार, ठीक, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ बस यही कहता है और कुछ भी नहीं कहता। और ये जो चार्ज है, ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये लॉ हम ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में यूज कर सकते हैं, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और ये लॉ ऑफ ये हम लॉ ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, और मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई बताओ, जैसे कि 1 मिनट यार, ये I1 है, या I2 है, ये I3 है, ये I4 है। अब इसमें बताओ कि क्या होगा। कर लिया अपने आप, सोच के बता करो। देखो I1 पास्ट, ये जंक्शन है, जंक्शन की तरफ I1 जा रहा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस अब ये भी देखो जंक्शन की तरफ I3 भी जा रहा है तो इसको भी प्लस। I2 दूर भाग रहा, ठीक, I2 दूर भाग रहा तो I2 निगेटिव, I4 पास आ रहा I4 निगेटिव, और सम ऑफ ये सिग्मा I 0 था तो सबका सम 0 हो जाएगा। कितना सिंपल है यार KCL, इसमें आप लोग क्यों टेंशन लेते हो। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज यानी कि KVL। तो हम अब बात करेंगे KVL के बारे में, ठीक है। तो KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का नाम होता है, ये आपको पता ही होगा यार।
ठीक, KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। सो इसका हमने डेफिनेशन लिख ली, मतलब डेफिनेशन क्या, जो लॉ है वो हमने लिख लिया। इन एनी क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप की यहाँ पे बात चल रही है, किसी भी क्लोज लूप में द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट, अब कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस या कोई वायर के लॉन्ग, किसी भी A to B पॉइंट के लॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उसका समेशन यानी कि उसका एडिशन 0 के बराबर होगा। जैसे कि इसमें हमने देखा था कई सारे होते थे, इसमें अगर V1 V2 V3 हैं तो इनका सबका एडिशन 0 के बराबर होगा। अब कुछ बातें इसमें भी आपको ध्यान देनी होंगी जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि, ठीक है, तो पहला मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा वायर है कंडक्टिंग, एक सेकंड यार, एक मिनट, हाँ। सो जैसे कि ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है और ये करंट I फ्लो कर रहा है और ये हमारे पॉइंट है AB। सो पोटेंशियल इन दोनों के, ठीक है। तो अगर पथ यानी कि रास्ता हमने कौन सा चुना, अगर हमने ये वाला पाथ चुना है, ये वाला पाथ हमने चूज़ किया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम PD लिखें तो PD अगर V है तो V इक्वल टू -IR, यानी कि अगर हमने देखो करंट के अलॉन्ग अगर आप पाथ चूज़ करोगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस -IR होगा। देखो जिस डायरेक्शन में आपने लूप का, देखो लूप अभी बताया था ना, लूप अभी बताया था ना, जिस डायरेक्शन में आप लूप या पथ कह लो, जिस डायरेक्शन में से इसके अलॉन्ग हमने करंट के अलॉन्ग ही हमने अपना पथ चूज़ किया, सो हमारा V, हमारा ये अगर रेजिस्टेंस हमारा R है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस R है, लिखा नहीं, समझ जाना, IR अगर उसके लॉन्ग है तो -IR। अगर अब आप सोच रहे हो कि अगर भाई अगर उल्टा होगा तो क्या +IR होगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। अगर उल्टा होगा, जैसे कि करंट ऐसे है उसी वायर में और हमने पथ ऐसा चूज़ किया, ये हमारा पथ है, ये हमारा पथ है, तो इसीलिए डॉटेड शो कर रहे हैं। सो हमारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कह लो या उसको V कह लो, V इक्वल टू +IR, या कुछ भी मत लिखो तो +IR। अगर उसके अपोजिट चूज़ करेंगे तो +IR, उसके लॉन्ग चूज़ करेंगे तो -IR। यही एक बात है जो बतानी है आपको। और भी एक बात बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, अब सेल के बारे में, तो इसको नोट कर लिया, वेरी गुड। चलो अगर हम मैंने सेल में भी, अब आप सोचोगे, देखो सेल जैसे कि ऐसे होता है, ये E सेल है, ये प्लस माइनस E इसका EMF है, ठीक, ऐसे सोच कर लो, ये माइनस, ये प्लस, ये E है और ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है। तो अगर हमने पथ की डायरेक्शन ऐसे चूज़ करी है, क्यों, यानी कि -to प्लस, तो यहाँ पर V होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात चल रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा V होगा, ये पथ के लॉन्ग तो को माइनस से प्लस, इसका एक सिंपल सी ट्रिक टाइप का ट्रिक ही समझ लो है। अगर -to प्लस जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव E होगा, इसका EMF E है तो पॉजिटिव होगा। मैं सबसे आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि स्टूडेंट समझना चाहता है। देखो माइनस, देखो हमने देखो आपके सामने कई बार कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको पथ लोगे तो आपके बीच में सेल पड़ेगा इस टाइप का। तो आप अगर पथ ऐसे लोगे तो यानी कि अगर -to प्लस होगा तो आप पॉजिटिव EMF लोगे। अगर इसी के उल्टा अगर आपका ये पथ ऐसे है, ये माइनस, ये प्लस, इसका EMF, और पथ आपने ऐसे चूज़ किया है, ये हमारा पथ है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो ना तुम रास्ते में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारा पोटेंशियल भी -E होगा। यही बात बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये 4 चीज़ें जो अभी इससे पहले 2 बताई थी और ये 2, इनको बड़ा ध्यान देना KVL में अप्लाई करने में, और KCL में जो बातें बताई थी उनको ध्यान रखना। अब हम करेंगे एक एग्जाम्पल से इस वीडियो में करेंगे और फिर
इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक किरचॉफ्स लॉ के बेस्ट न्यूमेरिकल करवाएंगे। सो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में एक बात मुझे ध्यान आ गई, ये लॉ जैसे किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, उसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है और ये लॉ सिर्फ क्लोज सर्किट में यूज करता है। डिफरेंस समझना, लिखवाएंगे नहीं लेकिन पूछ लिया जाता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ सिर्फ क्लोज सर्किट में एप्लीकेबल हुआ, बट किरचॉफ्स करंट लॉ क्लोज और ओपन दोनों एप्लीकेबल होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बताना था। अब चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, समझ में आएगा। और ये तो जानते हो ना, ऐसे जैसे कि कोई भी है सर्किट। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। वैसे मैंने सोचा था आज की इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं हो पाएगा वो ना, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है और यही न्यूमेरिकल के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। न्यूमेरिकल की चिंता बिल्कुल मत करना, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर न्यूमेरिकल कराएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी पता चलेगा। और जिन लोगों को एक बार मैं कहना भूल गया, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि अभी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आई करंट यहाँ से हमारा बाहर, आप करंट को किसी भी उससे निकाल सकते हो, आप इस बैटरी से, इस सेल से भी निकाल सकते हो, इस सेल से भी निकाल सकते हो, जहाँ से मनो वहाँ से निकालो। ठीक, यहाँ से होता हुआ कुछ तो आपने ये लूप बताया था ना, ऐसे क्लोज्ड लूप बताया था ना, तो यही लूप है। तो अब पथ, ये पथ है, देखो ये पथ ई, हम ऐसे आए ई, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पर 10 हमारा पॉजिटिव में लिया जाएगा कि नेगेटिव, अभी बताया था, तो पॉजिटिव 10 माइनस करंट निकालना है, इसमें करंट फाइंड करना है, तो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये पथ था हमारा इसके लिए, तो करंट भी यहाँ से बह रहा उसी डायरेक्शन में हमारा पथ है, तो माइनस आई आर, यानी कि आई हमारा दिया नहीं और आर हमारा 8 है, यानी कि 8 है, 8 आई। ठीक, अब देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये भी हमारा पॉजिटिव 5 लिया जाएगा, यानी कि 5 लिया जाएगा, पॉजिटिव 5 नहीं 5 लिया, पॉजिटिव 5। और ये देखो पथ हमारा भी ऐसे है, देखो ये देखो ऐसे कुर्र, और ये हमारा करंट भी ऐसे है, तो हमने क्या किया था, इसकी तरह माइनस आई आर लिया जाएगा, बताया नहीं था, बताया था, माइनस आई आर 2 आई हो जाएगा, और बाकी हमने 10 लिया था, और ये सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो हमने इसमें कौन सा ला लगाया, अब आप पूछोगे, तो इसमें हमने बहुत ही सिंपल KVL लगाया, तो 10 से 5 जाएगा 15 हो जाएगा, 10 से 5, और ये 8 और ये 10 माइनस 10 हो जाएगा 10 आई। सो यहाँ पे 15 इक्वल टू 10 आई, तो हमारा करंट हो जाएगा 1.5 एम्पियर। सो करंट हमें पता करना था और हमने करंट को पता कर लिया। आप इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ भी लगा सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये न्यूमेरिकल बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल के साथ। सोच रहे होगे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, जी हाँ बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था, बस बेस आपका क्लियर हो गया होगा, ये थे आई होप। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ठीक है।